जैसा कि आप अब मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर में मैदान सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मैं बता दूं कि ये जो है चाईबासा का ITI मैदान है और मैं बता दूं कि आदिवासी हो महासभा की ओर से आयोजित उपरूम झुमुर 2026 जो कि लगातार 20 वर्ष से चलता आ रहा है और उसकी तैयारी चल रही है। मैं बता दूं कि कल जो है यहाँ पर में कार्यक्रम होना है और आज यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आदिवासी हो समाज के अध्यक्ष और मेम्बरांस ने क्या कहा, तो चलिए चलते हैं और जुड़ते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टे, चाईबासा। चाईबासा से बड़ी खबर। आदिवासी हो समाज का भव्य सामाजिक मिलन समारोह उपरूम झुमुर कल यानी 11 जनवरी 2026 को ITI मैदान चाईबासा में आयोजित होगा। इस आयोजन में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से 30 से 35 हजार लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति, सामूहिक नृत्य, भाषा, संस्कृति पर जागरूकता और समाज के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। आयोजकों ने समाज के सभी सदस्यों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। आदिवासी हो महासभा की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम जो आप लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा विशाल मैदान पर तैयारी चल रही है, क्या है हमारे दर्शकों को साझा करें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपको मेन मुद्दा है, हम लोगों को बताइए। सबसे पहले तो सबको जोहार। ये जो हमारा कार्यक्रम है आदिवासी हो समाज का मिलन समारोह है, जिसको हम उपरूम झुमुर कहते हैं और ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। इस उपरूम झुमुर में हमारे इस सिंहभूम ही नहीं, पड़ोसी जिला एवं पड़ोसी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ और आपका छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों से भी हमारे लोग इस उपरूम झुमुर में शामिल होने आ जाते हैं। और यह कार्यक्रम लगभग 2005 और 2006 से स्टार्ट हुआ था और ये पहले कुजू नदी के किनारे होता था। अब इस बार हम ITI ग्राउंड चाईबासा में आयोजित किया गया है और हमारा यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से हमारे हो समाज के रीति रिवाज के अनुसार बोंगा बुरू करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और 9:30 बजे नाश्ता कराते हैं। उसके बाद फिर हमारा 11 बजे जो शेड्यूल बना है, 11 बजे हम लोग प्रार्थना करते हैं सिंहभूंगा से कि यह कार्यक्रम अच्छा रूप से चले और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले जितने भी हैं वो अच्छा से आए। इस चीज़ का गुहारी होता है हमारे भगवान सिंहभूंगा के पास में। और उसके बाद 12 बजे हम लोग का परिचय सत्र होता है, जो विभिन्न क्षेत्र से आए हुए लोगों का परिचय सत्र होता है। और फिर हम परिचय सत्र के बाद भोजन का व्यवस्था रखा गया है, जो 1 बजे से हम लोग शुरू कर देते हैं और हम लोग 3 बजे तक। और उसके बाद हम लोग 2 बजे से फिर सांस्कृतिक प्रदर्शनी, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पशुपालन पर, रोजगार पर, सामाजिक जागरूकता पर तथा सम्मान समारोह कहें तो हमारे समुदाय में जो अच्छा अचीवमेंट किए हैं, कृषि में, पशुपालन में, खेल में, चाहे कोई और चीज़ में, उनको सम्मानित करना हम लोग सम्मानित करेंगे। उसके बाद फिर विभिन्न क्षेत्र से आए हुए अतिथि, जैसे हमने आमंत्रण दिया है प्रशासनिक विभाग में हमारे उपायुक्त महोदय, SP महोदय और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में और पूर्व के, वो सभी जनप्रतिनिधियों को हमने न्योता दिया है। और उसके बाद प्रतिनिधियों के द्वारा ही हमारे जितने सम्मान समारोह चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग
सामूहिक नृत्य करते हैं, जो दामाद उमंग के साथ में हम लोग सामूहिक नृत्य करते हैं, वो सामूहिक नृत्य होगा। और इसमें लगभग इस बार का हमारा इस उपरूम जमुर में 90 से ज़्यादा स्टॉल लगा हुआ है। इस 90 से ज़्यादा स्टॉल में पारंपरिक व्यंजन, जिसको देसी खाना बोला जा सकता है, उस तरह का प्रदर्शनी भी होगा बहुत सारे स्टॉल में। और हमारा इस कार्यक्रम का थीम है चासोयाबू आसुलिनाबू आपासुलबू पर संदेश हमको देना है, क्योंकि हम आदिवासी लोग खेती पे निर्भर हैं। तो किस तरह का खेती करना है, किस तरह का खेती से कैसे खेती करना चाहिए, ये सब बारे में चर्चा होगी। और विशेष करके समय का पाबंदी इस बार बिल्कुल रखा गया है और सबको कहा गया है कि आप समय पे ही आएँ, ताकि ये सिर्फ आप मनोरंजन के लिए ही नहीं, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में आपका सहयोग मिले। सबको जोहार। जैसे हमारे आदिवासी हो समाज जीवा महासभा के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम इस कार्यक्रम जो है हमारा हो समाज का सबसे बड़ा मिलन समारोह जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग देखते हैं तो ये हो समाज का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से हम ये संदेश देना भी चाहते हैं कि हम जो हो आदिवासी हैं, ये किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और व्यापार में, कृषि में, स्वास्थ्य में या अन्य क्षेत्रों में किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं, इन चीज़ों को जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम यहाँ पे एक सम्मान समारोह भी रखे हैं। उन लोगों को हम सम्मान देते हैं जो समाज के लिए या संस्कृति के लिए या एजुकेशन क्षेत्र पे या व्यवसाय क्षेत्र पे, इन क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इन लोगों को जो है हम इस मंच के माध्यम से एक प्रोत्साहन या फिर हम उनको एक समाज के लिए सम्मान समारोह रखते हैं, जिस पे हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं या प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। और स्टॉल तो लगभग हमारा 95 है, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्र से जो व्यापार या किसी ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम जब एक कार्यक्रम होता है तो ये हमारा दृष्टि ये होना चाहिए कि हम एक समाज के लिए हम आयोजन कर रहे हैं। ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये कोई ना राजनीतिक है ना कोई धार्मिक है, ये एक सामाजिक मंच है। इस सामाजिक मंच में सभी जो अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को एक जगह लाना और एक सामाजिक दायित्व निभाना, जो कि पारंपरिक वेशभूषा में एक होकर के एकजुटता दिखाना या एकता दिखाना, भाषा, संस्कृति, इनकी झलकों को भी हम दुनिया भर में हम अपना संदेश पहुंचाएं। इन चीज़ों को भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं। इसीलिए पारंपरिक वेशभूषा जो है अनिवार्य इसलिए किया गया है, और ताकि हम एकजुटता दिखे हम में और एकता बढ़े और सामाजिक भावना के साथ इस कार्यक्रम में हम जुड़े। हाँ, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ बता रहे थे। जैसे इस बार जो है हम लोग जिस तरह से ग्वारी और पूजा जो पाठ ख़त्म होने के बाद ही जो है हमारा बच्चों का जो 6 to 8 के बच्चों का इस बार इंडिया लेवल से यानी हिंदी और हो जीके जो होगी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी, जिसमें हम लोग 6 to 8 के बच्चे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इससे पहले आना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 20 रुपये लगेंगे। और इनमें जो है हम लोग 3 तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन अदर जो है 7 को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम लोग उसको भी सम्मानित देंगे। तो टोटल जो है मिला के हम लोग जो है जीके प्रतियोगिता यानी सामान्य ज्ञान में जो है 10 जो हो समुदाय से जो आते हैं विशेष रूप से, उन्हीं लोगों को जो है हम लोग 10 प्रतिभागी को हम लोग शामिल करेंगे, सम्मान डिस्प्ले करेंगे।
11 जनवरी को जो प्रोग्राम आदिवासी हो समाज जो महासभा की ओर से निर्धारित किया गया है, इसमें जितने भी हमारे आदिवासी हो समुदाय से हैं, जिन जिन लोगों तक इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है, उन सभी से अनुरोध है कि यह कार्यक्रम को हम लोग 8-9 बजे के आसपास से शुरुआत करते हैं। इस प्रोग्राम में आप लोग सासमय, यानी कि अभी तो ठंडे का मौसम है, काफ़ी ज़ोर से ठंडा जो है एरिया में पड़ा है, तो इसे समझते हैं कि 6-7 बजे घर से निकलना तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग 8-9 बजे से इस पारंपरिक तरीके से जब हम लोग पूजा शुरू करते हैं तो 10 बजे 11 बजे के आसपास में जो है इस क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों को जो है ना हम लोग उपस्थित होने का अपील करते हैं। और आपके माध्यम से ये भी हम लोग जानकारी देना चाह रहे हैं कि आज ठंड के साथ साथ जो है एक जंगली हाथियों का जो है पूरा इलाके में मैंने उत्पात मचाया हुआ है, तो इससे हम लोग को इस कार्यक्रम को 7-8 बजे तक खींचना मतलब चलाना हम लोग भी खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग जब समय पर आते नहीं हैं तो इस वजह से कार्यक्रम के संचालन में आयोजन कमेटी को काफ़ी सारा दिक्कतें होती है। तो इसलिए विशेष रूप से अनुरोध होगा कि आप समय का विशेष ख्याल रखते हुए कि आप समय पर आएंगे तो बाकी सारे कार्यक्रमों को हम समय पर संचालन कर सकेंगे, और अगर आप विलम्ब करेंगे तो क्योंकि आपके बगैर इस कार्यक्रम को हम संचालन नहीं कर सकते हैं। जो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, कार्यक्रम का संचालन होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, जिन जिन उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अगर इस स्टेज से सम्मानित करेंगे वो आप ही के बीच में से करेंगे। तो इसलिए आप जब तक इस कार्यक्रम में सासमय भाग नहीं लेंगे तो ऐसा स्थिति में कार्यक्रम को संचालन करना असंभव है।